नॉलेजपुर चैनल पे एक बार पुनः आपका फिर से स्वागत है। हम जो अभी बात कर रहे थे साइंस के एक भाग बायो में हम बात कर रहे थे क्या मनुष्यों में जो पाचन होती है किस प्रकार से पाचन हुई वो हमने देखा। और अभी जो हम बात करेंगे मनुष्यों में श्वसन के विषय में बात करेंगे। तो हमने क्या देखा, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा मनुष्यों के श्वसन तंत्र को बनाने की विधि, किस रूप में हम मनुष्यों के श्वसन तंत्र को बनाते हैं। यदि आप में से जो वीडियो अभी देख रहे हैं नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख ले। और ख़ासकर वैसे जो इस चैनल पे न्यू है उनसे एक अनुरोध होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे कंटेंट को आप देख सकते हैं। यहाँ 10 से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई सुचारू ढंग से चल रही है, ठीक है। तो अभी जो हम बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किस चीज़ के, टेंथ के जीव विज्ञान के विषय में। तो हमने क्या बोला, हमने अभी जो हम पढ़ रहे हैं किस चीज़ के विषय में पढ़ रहे हैं, मनुष्यों के श्वसन तंत्र के विषय में पढ़ रहे थे। हमने वहाँ डायग्राम को देखा और वर्बली हमने आपको ये भी बताया था कि कौन से जो तंत्र है, कौन से जो अंग हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो अभी जो हम बात करेंगे उसके फर्स्ट अंग, मेरा जो पहला चरण है, मतलब चरण आप बोल सकते हैं, पहला जो भाग है जो काम होगा वो नासिका से प्रारंभ होगी। अब नासिका कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, क्या नाक, क्या नाक, ये क्या होती है आप बोल सकते हैं प्रथम चरण होती है। आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं ये क्या होती है, यह श्वसन तंत्र का एक प्रथम भाग है। अब श्वसन तंत्र, मेरा जो श्वसन अंग है, संपूर्ण श्वसन अंग, जिस अंग के थ्रू वह मदद करेगा, मतलब कि जिस अंग के सहायता से वो क्या करेगा, सांस लेने की प्रक्रिया करेगी, उसका ये क्या है, प्रथम चरण है या प्रथम भाग है। कौन, नासिका, जो मुख गुहा या मुख भी बोल सकते हैं या मुख गुहा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुख, जो मेरा मुख है या मुख गुहा के ठीक ऊपर स्थित होता है, ठीक है, ऊपर होता है या ऊपर स्थित होता है। तो ये क्या होता है, मतलब स्थित आप लिख दें तो ज़्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि वो क्या होती है, वो स्थिति होती है, ना कि चलता फिरता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा ऊपर में, स्थित होता है, ठीक है। आप देखिए अब दूसरा क्या है, अब इसमें हमने देखा, आप देखिए जो आपका नासिका है, जो नाक है, उसमें क्या है, दो गोलाकार छिद्र हैं, उसको वैष्णवी बोलते हैं, मतलब भाग वैष्णवी बोलते हैं। तो इसमें दो गोलाकार क्या होती है, बाह्य नासिका छिद्र होती है, जिसको क्या बोलते हैं, वैष्णवी बोलते हैं। ये जो होता है तथा एक पट्टिका से यह जुड़ी होती है। कौन जुड़ी होती है, एक पट्टिका से, एक पट्टिका से ये जुड़ी होती है। कौन जुड़ी हुई होती है, मेरा बाह्य नासिका छिद्र जो है, जो लगभग गोलाकार है, गोलाकार नहीं होता, लगभग गोलाकार है, वो क्या है, ये दो, मतलब कि इसमें दो लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र पाई जाती है तथा एक पट्टिका से ये जुड़ी होती है। तो ये एक पट्टिका से जुड़ी होती है, किसके विषय में कहा गया, यहाँ बाह्य नासिका छिद्र के विषय में कहा गया है। इसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है, जिस पट्टिका से जो मेरा दो बाह्य छिद्र जुड़ी हुई होती है या वैष्णवी जुड़ी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको नासा पट्टिका बोलते हैं। पट्टिका कहने का तात्पर्य है, आप जस्ट लाइक मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, एक बम्बू को फाड़ते हैं, तो आप बोले होंगे कि एक पट्टी वाला वो दीजिए, मतलब कि स्टिक दीजिए, आप ये ऐसा सुने होंगे। तो पट्टिका क्या होती है, किसी भी दो चीज़ को आपस में जोड़ती है, क्या करती है, जोड़ती है। घबराने वाली बात नहीं है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, आप समझे। नासिका यही होती है, इसके विषय में जो मेन भाग था और मेन काम था उसको हमने दिखाया। और जिस नॉट पॉइंटेड को हम मतलब कि हेडलाइन या अंडरलाइन किए हैं उसको आप डायरेक्ट अंडरलाइन कर लिया, जिसके सहायता से आपको पता चल सके कि इसका मुखभाग क्या है। आप देखिए, आपका ये दूसरा भाग हमने लिखाया भी था उस, जब श्वसन तंत्र के विषय में हम मनुष्यों में श्वसन तंत्र के विषय में बात कर रहे थे, तो वहाँ हमने अलग अलग भागों को लिखाया था, जिसमें पहला भाग था नासिका और दूसरा भाग क्या था मेरा, स्वर यंत्र। सर ये क्या होता है, आपने लैरिस का नाम सुना होगा, लैरिस कुछ अटपटा नाम लग रहा है। कंठ का नाम सुने होंगे, कंठ नाम सुना लग रहा होगा, कंठ।
तो ये कंठ को ही हम स्वर यंत्र भी बोलते हैं, और कंठ से आप क्या बोलते हैं, कंठ से ही अलग अलग क्या होता है, आवाज निकलता है। जब साउंड मेरा क्या होता है, मतलब कि जो ध्वनि है मेरा अलग अलग नाम, मतलब कि अलग अलग जब हम निकाल सकते हैं इसकी मदद से, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, स्वर यंत्र, या उसी को हम क्या बोलते हैं, कंठ, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लैरिस। तो ऑब्जेक्टिव में इस तीनों में से कोई चीज आ जाए तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपको उसको जो है मार देना, टिक आउट कर देना है, यदि आपसे जो हम बता रहे हैं वो चीज पूछे तो। जो होता है श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र का वह भाग मतलब कोई एक भाग है, वह भाग जो ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। हमने क्या देखा था, ग्रसनी जो है वहां क्या होती है, दो मार्ग होते थे, जो एक आहार नाल से जुड़ता था और दूसरा क्या था मेरा, श्वसन मतलब श्वास नली से जुड़ता था। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, वो भाग जो क्या करता है, ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है, वो मेरा कंठ कहलाएगा। ठीक है, वो मेरा क्या कहलाएगा, कंठ कहलाएगा। और कंठ को ही हम क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र भी बोलते हैं या लैरिस भी बोलते हैं। अब देखिए, हमने एक स्टार पॉइंट से आपको समझाने के विषय में बात किया कि इसका जो मुख्य कार्य होता है, क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न करना। अभी हमने बात किया था, क्या बात किया था कि हम कंठ की सहायता से क्या करते हैं, अलग अलग वॉइस को निकालते हैं। आपने बहुत सारे आदमी को ये भी देखा होगा कि वो क्या कितने एक्टर का आवाज़ को क्या करता है, कॉपी कर लेता है, कितने जानवरों के आवाज़ को कॉपी कर लेता है। तो वो किस चीज़ की मदद से होता है, ये लैरिस की मदद से होता है, कंठ की मदद से होता है, स्वर यंत्र की मदद से होता है, जो कि सब सेम है। तो आपको यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ध्वनि उत्पन्न कहाँ से होती है, तो किसकी, श्वसन तंत्र में किस अंग की सहायता से उत्पन्न होती है, तो आप मारिएगा टिक, क्या मारिएगा, लैरिस हो तो लैरिस में मारिएगा, यदि कंठ हो तो कंठ में मारिएगा, यदि स्वर यंत्र है तो उसमें मारिएगा। यदि तीनों है और ऑप्शन मेरा क्या है, इनमें से सभी, तो आप किस चीज़ को टिक कीजिएगा, इनमें से सभी। इस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए, इसके आगे के भागों को हम अभी आपको बता रहे हैं। अभी जो हम बात करेंगे, अब जो श्वास नली, ये जो मेरा थर्ड टॉपिक होगा, मेरा थर्ड भाग होगा, श्वास नली होगा। अब जब हम श्वास नली के विषय में जानने आएंगे, तो यहाँ हम देखेंगे कि अब हम जो ले रहे हैं, अब हम प्रवेश कर रहे हैं कहाँ, फेफड़े में। और फेफड़े क्या होती है, वो मेरे अलग अलग भागों और अलग अलग संरचनाओं के थ्रू क्या होती है, उसको अलग अलग संरचना प्रोटेक्ट करती है, मतलब कि एक तरह से सुरक्षा प्रदान करती है, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो सुरक्षा प्रदान करती है और श्वसन तंत्र को, तो ऐसे चीज़ को भी हम किस चीज़ के अंतर्गत रखते हैं, श्वसन तंत्र के भागों के तौर पे रखते हैं, लेकिन उसके विषय में उसी के अंदर हम जानते हैं, ना कि उसके बाहर हम उस चीज़ को जानते हैं। जैसे जिस चीज़ के तरह हम वक्षीय गुहा, जो कि हम बात किए थे, जो क्या होता है, हमारे क्या करते हैं, फेफड़े को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, वक्षीय गुहा, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। भरवली जो हम उसके विषय में जानेंगे, उसके अंदर ही जानेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो आप देखिए, यहाँ जो मेरा थर्ड टॉपिक है क्या है, श्वास नली। अब ये श्वास नली क्या होती है, यह श्वसन तंत्र का वह भाग है जो ट्रेकिया। अब देखिए, ये ट्रेकिया आपको जो हम स्वर यंत्र बताएं और यह आवाज़ निकलने का मुख्य भाग बताएं, यही होता है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। ट्रेकिया, इसके सहायता से क्या होती है, इसी की सहायता से हम आवाज़ों को बदलते हैं। क्या करते हैं, ये स्वर यंत्र, श्वास नली, मतलब आवाज़ को अलग तरीके से निकालने का प्रोसेस। अब देखिए, हम स्वर यंत्र सिर्फ वो क्या है, भाग है, और लेकिन वो आवाज़ कहीं ना कहीं से निकलता होगा, तो वो निकलने का जो प्रोसेस साउंड का होगा, वो क्या होगा, मेरी ट्रेकिया। और भाग क्या है मेरा, स्वर यंत्र बोलिए या कंठ बोलिए या लैरिस बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये स्वर यंत्र श्वास नली से जुड़ी होती है, ट्रेकिया से बोलिए या स्वर यंत्र श्वास नली से जुड़ी होती है। कौन जुड़ी होती है, तो ये मेरा श्वास नली। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, इसी के जब बात हम पढ़ेंगे, इसी के साथ श्वास नली के साथ क्या होती है, मेरा फेफड़ा जुड़ा होता है, लेकिन उस फेफड़े को हमको प्रदान जो करती है सुरक्षा, कौन सी करती है, वक्षीय गुहा करती है। मतलब आगे की जो हड्डी होती है, स्केलेटन सिस्टम आप जब पढ़िएगा, या 9th में, आपको वो 9th में ही पढ़ना था, जब उसमें आप पढ़िएगा, तो कंकाल तंत्र, उसमें ही आपको वक्षीय गुहा के विषय में जानने को मिलेगा। तो यहाँ हम सिर्फ कुछ छोटा मोटा बात देखेंगे उसके विषय में। आप देखिए, इसमें जो अब हम श्वास नली के बाद जब हम देखेंगे, तो वो क्या होगी, श्वास नली
से क्या करती है, कुछ नली निकलती है और वो क्या होता है, फेफड़े में अटैच होता है। हमने आपको उस दिन भी जब हम बात कर रहे थे मनुष्यों के श्वसन तंत्र के विषय में, तो वहाँ हमने दो क्या बनाया था, एक शंकुआकार इस फ्रेम में हमने कुछ बनाया था और दोनों साइड से बनाया था। इस प्रकार से हमने दो इक्वल जो साइज का था ये बनाया था, जो क्या था, मेरा ट्रेकिया के मदद से क्या था, एक दूसरे से यह श्वास नली की मदद से क्या कर रही थी, जुड़ रही थी। और इसमें कुछ आकार के हमने क्या दिखाया था, हमने कुछ दिखाया था, आप बोल सकते हैं हमने वायु कोश को दिखाया था। जब हम इसके विषय में चर्चा करेंगे, देखें ये वायु कोश, और इसी को मेरा सुरक्षा प्रदान कौन कर रहा था, मेरी जो वक्षीय गुहा थी इसको क्या कर रही थी, सुरक्षा प्रदान कर रही थी। अब देखिए हम इसी की सहायता से आपको सारी चीज़ बताते हैं। ये मेरी क्या है, ये क्या है, मेरी श्वास नली है, और इस श्वास नली से क्या था, मेरा ये दोनों शंकुआकार जो भाग था वो जुड़ा था, और ये दोनों शंकुआकार भाग ही क्या होता है, मूल रूप से मेरा फेफड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है, फेफड़ा कहलाता है। आपसे कोई पूछेगा फेफड़ा के विषय में तो आप क्या बताइएगा, मनुष्य में एक जोड़े शंकुआकार फेफड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मनुष्यों में एक जोड़े शंकुआकार फेफड़े पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं। आपको हमने उस दिन भी बताया था, बहुत ही अच्छे से बताया था, लेकिन उस दिन क्या बताया था, ब्रीफली बताया था, मौखिकली बताया था। आज आपको हम समझाने के साथ साथ हम लिखा भी रह रहे हैं। वही चीज़ हमने जो बताया वही चीज़ हमने लिखा है। मनुष्यों के वक्ष गुहा में दो शंकुआकार भाग पाए जाते हैं। शंकु के आकार का भाग पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, हम फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। वो जो वक्ष गुहा होगा उसमें कैसा होगा, शंकुआकार। कभी कभी पूछ देता है कि फेफड़ा जो पाया जाता है मनुष्य में कितना पाया जाता है, तो एक जोड़े पाए जाते हैं, और किस आकार का पाया जाता है, तो शंकुआकार पाया जाता है। तो ठीक है, घबराने की बात नहीं है। आप देखिए इस चीज़ को देख लिए, फेफड़ा का फर्स्ट पॉइंट ये कैसा होगा। अब देखिए इसका वर्क कुछ देखते हैं, मतलब कुछ काम देखते हैं और इसके कुछ भागों के विषय में चर्चा करते हैं। तो मनुष्यों के फेफड़े में लगभग, हमने उस दिन भी बात किया था वायु कोश के विषय में। वायु कोश बहुत ही महीन छिद्रों वाली क्या होती है, आपको बताए थे कि वैसे गेंद, या आप जब ईसीजी करवाने जाते होंगे तो वैसा गेंद आपको मिला होगा, उससे बहुत ही महीन कण में क्या होता है, मेरा स्थान होता है जहाँ क्या करता है, मेरा वायु प्रवेश करता है। वो किस चीज़ की संख्या में, आपको याद यदि ना हो तो याद रखिए, आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा था, 3 × 10⁸ किस चीज़ का गति था, मेरा प्रकाश की गति थी। किस चीज़ की गति थी, प्रकाश की गति थी। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इसमें जो वायु कोश पढ़ेंगे उस चीज़ की मदद से आपको याद रहेगा कि इसमें वायु कोश की संख्या कितनी होती है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है। तो यदि वायु कोश की संख्या फेफड़े में पूछे तो आपको बता देना है 3 × 10⁸। तो वहाँ मीटर सेकंड नहीं लगाइए, क्योंकि वो फिजिक्स की बात है और ये क्या है, वायु की बात है। ठीक है, तो इसमें इतनी की संख्या में क्या पाई जाती है, मेरा वायु कोश पाया जाता है। अब देखिए हमने आपको ये भी बताया था कि संकुचन क्या है और स्थिलन क्या है। अब जो शिथिलन और संकुचन के बारे में हम पढ़ेंगे, वक्षीय गुहा का शिथिलन। अब शिथिलन के विषय में हमने क्या बताया था कि किसी भी चीज़ का हिलना, अपने स्थान में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, शिथिलन कहलाता है। तो शिथिलन और संकुचन, यहाँ फूलना और सिकुड़ना, ये क्रमशः मतलब क्या, क्रमशः यदि कोई चीज़ बोला जाए, मतलब यदि क्रमशः, तो एक नंबर पे हम किस चीज़ को रखें, शिथिलन को, और दूसरे नंबर पे हम किस चीज़ के बारे में बात किया, संकुचन के विषय में। तो शिथिलन के सहायता से वक्षीय गुहा क्या करता है, उसका मान बढ़ाता है, और साथ ही साथ संकुचन के मान से क्या होगा, उसका मान घटाएगा। किसका मान घटाएगा, तो मेरा फेफड़े का मान घटाएगा, क्योंकि हम किस चीज़ के विषय में बात कर रहे हैं, फेफड़े के विषय में बात कर रहे हैं। तो यदि वहाँ शिथिलन होगा, शिथिलन होने पर क्या होगा, हृदय का ये जो फेफड़े हैं, फेफड़े का वजन क्या करेगा, वो बढ़ाएगा, और जब संकुचन होगा तो क्या करेगा, मेरा फेफड़े का वजन घटाएगा। तो ये भाग थी किस चीज़ के विषय में, मेरा श्वास नली के विषय में, मतलब कि श्वास नली के विषय के साथ साथ फेफड़े के विषय में। आप जो हम बात करेंगे इसके चौथे और पांचवें पॉइंट के विषय में अगले क्लास में बात करेंगे। और जो इस चीज़ से कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जो इस चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं उनसे एक ही निवेदन होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं और बिना लाइक किए आगे बढ़ जाते हैं।
हम आपसे एक ही निवेदन है, वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बरकरार है और आप लोगों के लिए और ऊर्जा के साथ आपके सामने वीडियो को प्रस्तुत करें। जय हिंद।